देखिए, अब आपके टॉपिक के अनुसार अपनी बातें चल रही थी। अपना टॉपिक चल रहा था आपके फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड ईयर, जिसका नाम है रीतिकाल। और रीतिकाल में अब आपके आलम है, पद्माकर है और सेनापति, 3 पार्ट रह गए हैं। बाकी जो इससे पहले घनानंद है, बिहारी है, केशवदास है जो आपके हो चुके हैं। और अब आपके 3 हैं, जिनमें से आज अपन आलम के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनका परिचय जो दिया है, तो परिचय का मतलब है कि इसमें उनके रचना काल को लेकर लिखा गया है। अब रचना काल के आधार पर अपन देखें तो जन्म तो रचना काल के आधार पर निश्चित नहीं कर सकते। हाँ, उनकी रचनाओं का काल है, वो हो सकता है कि वो उस समय उच्च शिखर पर हो रचना करते समय। तो आलम जो है, वैसे शुरुआती दौर में जो दिखाया है, तो आलम क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आलम रीति मुक्त काव्यधारा की कवि है। रीति मुक्त धारा, रीति मुक्त धारा, इसका मतलब जिस तरह से घनानंद थे, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये सारे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें जो दिया है कि आलम पहले कौन दिखाए, हिंदू। आलम पहले हिंदू दिखाए, हिंदू थे, हिंदू। और इनका नाम भी क्या दिखाया है, शुरुआती लालमणि, लालमणि, लालमणि दिखाया है इनका, हिंदू है। लेकिन हिंदू से बाद में ये क्या बने हैं, मुसलमान। बाद में मुसलमान बने हिंदू से। अब हिंदू से क्यों बने हैं मुसलमान, उसके पीछे भी इनकी एक किंवदंती जनश्रुति है, जिसके आधार पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू से मुसलमान बने। लेकिन अब बात ये आती है कि आलम जो है, आलम नाम के 2 कवि इसमें दिया है कि आलम नाम के 2 कवियों की रचना, मतलब 2 कवि हैं जो आलम नाम से मिले हैं। लेकिन ये कौन सा आलम है, उसके विषय में लिखा है इसमें कि एक आलम जो था वो किसके दरबार में था, वो अकबर के समकालीन था, अकबर एक आलम। और दूसरा आलम दिया है मुअज्जम है, मुअज्जम शाह। ये मुअज्जम शाह किसका पुत्र था, औरंगजेब का। ध्यान रखना, इसमें दिया है औरंगजेब के दूसरे पुत्र का नाम है मुअज्जम। और मुअज्जम के आश्रय में था, मुअज्जम के आश्रय में था कौन, आलम। ये आलम माना है, ये आलम नहीं माना है जो अकबर का समकालीन था, उस आलम को नहीं माना है। 2 आलम नाम के कवि मिले हैं। तो पहला आलम मिला है अकबर के समकालीन, लेकिन जिस तरह की काव्य रचनाओं में जानकारी मिली है, उस आधार पर औरंगजेब का जो दूसरा पुत्र है मुअज्जम शाह, उसके समकालीन उनके आश्रय में रहे हैं ये। और उनके दोहों में, उनके पदों में शब्द जो मिला है, वो शब्द क्या है, शेख शब्द मिला है। तो यहाँ नहीं मिला है आलम। अकबर के समकालीन जो आलम का कवि था, उस समय के पद या दोहों में शेख नाम कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन औरंगजेब के जो दूसरा पुत्र है मुअज्जम है दूसरा, तो उसी के समकालीन में ये शेख शब्द मिला है। और शेख जो नाम था ना, वो आलम की धर्मपत्नी का नाम था। तो इस आधार को माना है उन्होंने। और वो पढ़ी लिखी अच्छी विद्वान औरत थी शेख, जिससे इनकी शादी हुई थी। और शेख
इसका मतलब है कि सीधी बात है कि मुस्लिम औरत थी, इसीलिए ये हिंदू से लाल मणि से क्या बने हैं, आलम। हिंदू नाम लाल मणि है उनका, लेकिन बाद में लाल मणि हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म में आए और मुस्लिम धर्म में नाम अपना क्या रख लिया, आलम। आलम क्यों रखा, क्योंकि शेख से शादी होने के कारण शेख जो दिया है। अब देखिए आलम जो है, आलम की पत्नी जो है वो पत्नी कौन दिखाई है, शेख। और शेख कौन थी, शेख थी रंगरेजनी, रंगरेजनी दिया है, रंगरेजनी। अब ये रंगरेजनी क्या शब्द है, रंगरेजनी, रंगरेजनी क्या है, इसका मतलब है कि जो कपड़ों को रंगने का काम करते हैं ना, वो लोगों में से थे। मुसलमान लोग रंगरेज का काम करते होंगे, इसका मतलब है कपड़ों में कलर वलर देने का काम करते होंगे। तो यहाँ जो शेख है वो क्या है, रंगरेजनी है, मुस्लिम है जाति से, कपड़े रंगने का काम करती है। बताया जाता है कि एक दिन आलम ने अपनी पगड़ी रंग देने के लिए भेजी थी इसके पास, रंग देने के लिए। जैसे अपने कपड़े हैं या कोई भी कपड़ा है जिसमें रंग फीका पड़ जाए तो अपन भी करते हैं यार, रंग छंडवा लो। तो आलम की जो पगड़ी है वो फीकी पड़ी, तो उसने रंगरेजनी के पास इसको भेजा। गलती से उसमें एक कागज़ चला गया, उसमें कोई दोहा लिखा था, क्योंकि आलम का भी तो थे, तो उस पगड़ी में दोहा चला गया और उस दोहे पगड़ी जब खोली उसने रंगने के लिए तो उसमें वो दोहा मिला है। तो वो दोहा अधूरा लिखा था, उसी दोहे को पूरा किया है शेख ने। तो इसका मतलब कि ये प्रमाण भी मिलता है कि शेख पढ़ी लिखी औरत है। तो उस ये ही दोहे से प्रभावित हुआ है कौन, आलम, इसीलिए उसने शेख से शादी की है, मुस्लिम महिला से शादी की है। और मुस्लिम महिला के शादी होने के कारण ही लाल मणि से वो क्या बने हैं, आलम। और आलम बन के अपने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए। ये इनके पीछे का इतिहास दिया है। रचना काल को माना है इनका, रचना रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने इसका रचना क्या है, 1623, 1623 से 1702 तक माना है रचना काल। और काफी लोगों ने क्या माना है, 1583, 1623 तक माना है। ये सब क्या है, ये रचना काल माना है इनका। अरे ये मैंने क्या लिखा है, 1683 है ना, 1683 1623 माना है कुछ समय। और ये जो माना है ये 1683 से 1700, ये स्पेशल किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इस आधार पर और ये सारी किंवदंती जो जनश्रुति हैं, ये सब क्या है, रचना काल। अब रचना काल का मतलब है कि जो रचनाएं लिखी हैं उनके आधार पर, लेकिन अब उनके आधार पर इनके जीवन को निर्धारित नहीं किया है। जीवन का भाई कौन से सन में कहाँ जन्म हुआ है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो समझ आई बात। अब इनकी जो वो है काव्य रचना दी है इनकी, अब देखिए काव्य रचना इसकी दी है, एक जो दिया है माधवानल काव्य रचना, काव्य रचना एक तो दी है माधवानल, माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला एक रचना ये दी है इनकी। एक दी है सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र। और तीसरी दी है
श्याम श्याम स्नेही, और चौथी दी है आलम कीली। आलम कीली, यह आलम कीली है। ये क्या है? मुक्त संग्रह, मुक्त संग्रह। आलम कीली मुक्त संग्रह है। ये आलम कीली है ना, ये क्या है? फुटकर कविता, फुटकर कविता, फुटकर कविताओं का संग्रह है आलम कीली। किसकी? आलम की कविताओं का। जो आलम की कविता है फुटकर काव्य रचना, वो क्या है कि फुटकर कविताओं का संग्रह है। और माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित्र और श्याम स्नेही, ये इनकी इम्पोर्टेंट काव्य रचना है। इन्हीं के आधार पर जिस तरह से इन्होंने लिखा है, प्रेम किया है, और जिस तरह का आधार, जैसे आपने सुना है घनानंद, तो घनानंद का भी प्रेम प्रसंग था अपने दरबार में ही। सुजान नामक वैसा से ठीक उसी तरह से आलम का भी प्रेम प्रसंग शेख के साथ हुआ है, और शेख के साथ ही उसकी शादी हुई है। इसीलिए हिंदू धर्म से परिवर्तन होकर मुस्लिम संप्रदाय में वो चले गए और अपने नाम आलम रख लिया उन्होंने।